Alaikum and welcome to the Recharge Podcast. This is Sabir Rahman. We have with us today Hira and Shiba. We are going to review three biggest dramas. One which just ended yesterday. It was Main Manto Nahi Hu, and then we have Jama Takseem and case number 9. Before we get into this, let me just tell you guys you need to subscribe to us. Okay, so subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon, and do like this video, share and comment. Do follow us on Instagram as well. So here we go. Assalamu alaikum, girls. How are you doing? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक है। हमने उर्दू में बोलना है, प्लीज़ याद रखें आप लोग। कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप उर्दू में बोलें। जी जी मैं तो जरूर। उर्दू में ही बोलती डन। खैर, हाँ जी। कैसी हैं आप दोनों? जी, हूँ। मैं तो ठीक। मैंने मैं भी आपका ठीक हूँ, बिल्कुल इंटरव्यू ठीक मैंने हूँ। आप दोनों का वो इंटरव्यू कह रहा हूँ रिव्यू देखा लास्ट. You guys were just on fire. I loved it. हिरा जब भी लीव के बाद वापस आती है ना, तो हिरा के अंदर बहुत कुछ बोलने के लिए होता है। हाँ, भरा हुआ होता है मेरे हाँ. अंदर। भरा हुआ होता है फिर हिरा वो के मैं अंदर। निकाल देती हूँ उसके बाद आज देखिए आज मैं कितनी खुश हुई हुई। नो 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 नो, आप माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रही हैं. और अभी देखिएगा गाइस कि ये किस तरह से रिव्यू करती हैं मेमेंटो का. हम उनको स्पेसिफिकली हाँ, ले नहीं मन हाँ। जब मैं जमा तकसीम पर आऊंगी ना तब मेरी आवाज निकलेगी जब जमा नहीं, तकसीम पर नहीं आऊंगी। हिरा ने स्पेसिफिकली मैं मन तो नहीं हूँ कि फिनाले के लिए ये आई हैं। बिल्कुल. अ, तो सो यस, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यस, स्टार्ट विद दैट. अच्छा, पहले मुझे ये कहना है कि सब लोग देख रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर यू गेटिंग पेड और नॉट गेटिंग पेड, एवरीबॉडी इज वाचिंग। और सब कह रहे हैं कि इतना बकवास है ये, लेकिन छोड़ कोई नहीं रहा है। देख सब रहे हैं, एंड तक सबने देखा। किसी ने ये नहीं कहा कि इतना बकवास ड्रामा है, हमने रिव्यू कर रहा है। क्योंकि हिपोक्रेसी हम देखें आप। No, no, it's not hypocrisy. अब मैं आपको बताता हूँ. मंटो really इट started off इज। very well. ठीक है, मंटो का जो शुरू हुआ और फिर आप छोड़े, अब जब शुरू नहीं भी हुआ उसके प्रोमोस देख लें, उसकी एक हाइप थी. इतनी बड़ी कास्ट, इतनी बड़ी प्रोडक्शन और सारा. और प्रोमोस भी वो उसके अच्छे थे. ऐसा नहीं है कि प्रोमोस बुरे थे. प्रोमोस वर गुड. फिर कुछ 10-15 एपिसोड्स तक बिल्कुल सही चला है. और आपको उसने हुक्ड रखा है, एंगेज रखा है. प्रॉब्लम ये हुई है कि बाद में जाके वही जो अक्सर हमारे ड्रामास को होता है, वही हुआ बीच में जाके इट वेंट हेवायर. और फिर बीच में उन्होंने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आए जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही थी. और मतलब उन्होंने वो मुझे ये लगता है कि ठीक तरह से स्टोरी लिखी नहीं गई थी बाद में जाके. वो सिर्फ वो जो एक सेंसेशनल जो कह लें सीन्स हुआ करते थे, या जो एक वो बड़ा बिगेस्ट ट्विस्ट वाला सीन होता था ना, वो सिनेमैटिकली वो देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे. हाउएवर, जो बीच में फिलर सीन्स थे दे वर बोरिंग. और कैरेक्टर्स जो है ना, वो बीच में जाके उनकी कोई समझ नहीं आई कि वो एक्चुअल में स्टार्ट किस तरह से हुए हैं, दरमियान में जाके वो क्या बन गया और एंड पे जाके वो क्या निकल के आए हैं. उनका जो जो एक्चुअल जो कैरेक्टर आर्ट्स थे ना, वो खराब थे बेसिकली. सो people started watching it, they got invested into it. Now they had to actually watch it क्या अच्छा होगा क्या इसका. तो हिपोक्रेसी नहीं, मैं कहूंगा मजबूरी कह लें बहुत सारे लोगों की जिन्होंने शुरू कर लिया था, उन्होंने देखना ही ड्रामा देखना देखना था. कोई मजबूरी नहीं नहीं है, आई एम हो सॉरी। जाता है, हो जाता है, ठीक है. जैसे कि मेरे या आई मीन, अब हिरा का इस पे अच्छा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सो वो हिरा बता सकते हैं, बट व्हाट आर वी दैट्स व्हाट आई डिस्कसिंग? फेल्ट. हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग क्यों देख रहे थे इसको आई डोंट नो। मैं तो मेरा बस चले तो ये मैंने देख, तो आपको पता है हिरा ने मेरी तो तो देखना बंद मजबूरी। कर दिया था। हाँ मेरी मजबूरी जो है वो शीबा शीबा जी है वो मुझे बोलती थी कि देखो तो मैं देखती थी अदरवाइज मैं नहीं देखती थी। लोगों किसने ने कहा था पसंद कि क्यों एक नहीं किया। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किसने कहा था कि शिवा मंत्र रिव्यू करते हैं? अल्लाह जाने पता नहीं शीबा आपको कौन मैसेज करता है आप उसकी बात मान लेती हैं। देखिए जो भी ये बंदी है इसको आप ब्लॉक करें इसकी बात ना माना करें ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, उनकी उनकी ठीक तो है, कंटिन्यू। उनकी तो इनके बच्चे नहीं सुनते हैं. और आप मेरी क्यों देखिए सुन रहे लोगों को हैं?
पर्सनल अटैक की नहीं हो रही है, पर्सनल अटैक की नहीं हो रही है, अरे हिरा, हद आपकी बात होती है। थोड़ी हो रही ये है। हम हम तो कुछ नहीं काट उस रहे हैं। खातून की बात कर रहे हैं जिन्होंने शीबा को मैसेज उस किया, खातून की बात हाँ कर रहे हैं जिन्होंने मुझसे कहा था। हाँ, जी आपकी जी। हाँ, थोड़ी बात हो रही है। आपने कहा था अच्छा, मुझे। तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो मेन रीजन है ना, जो दो लीड कैरेक्टर थे, जी जी। दोनों अपनी अपनी जगह, हुमायूं सईद और सज्जल, दोनों बहुत फेबुलस एक्टर्स हैं, ठीक है, यस। बहुत अच्छे। उन आप बट उनकी केमिस्ट्री समहाउ बनी ही नहीं। नो। थे ही नहीं। आप देखो सज्जल जो है वो हर किसी के साथ उसकी केमिस्ट्री बन रही थी, उसकी क्या नाम है उसका, फरहाद, फरहाद। फरहाद के फरहाद। साथ उसकी केमिस्ट्री बन रही थी। और फिर जो उनके फियांसी हैं, सॉरी सभी आप नाम भूल हजरत, गई। मिकाइल हजरत। छोटे हजरत हाँ, मिकाइल। मिकाइल हजरत के साथ सज्जल की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन समहाउ हुमायूं सईद के साथ सज्जल की वो केमिस्ट्री बनी नहीं जो हम चाह रहे थे। ऑन द अदर हैंड हुमायूं सईद सनम सईद के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, दे और लुक सो गुड। हमें वो केमिस्ट्री भी नहीं मिली, तो ये टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए। और फिर जिस तरीके बहुत सारी मैंने मूवीज देखी हैं जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रोमांस होता है, और वाकई आपको एक एक चीज अच्छी भी लग रही होती है कि हाँ चलो अच्छा है कुछ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब वो जो है स्मोकिंग कर रही है यूनिवर्सिटी में जाके, वो बदतमीजी से बात कर रही है, सज्जल, ओ सॉरी सज्जल मेहमान, गन निकाल रही है। आई मीन बहुत पथेटिक स्टोरी लिखी गई थी। और जहां तक बात है कि इतनी अच्छी आपने कास्ट की, साइमा नूर को हमने देखा इतने अरसे बाद, सनम सईद को देखा हमने इतने अरसे बाद, और हम सोचे थे वो नो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कास्ट तो उन्होंने ब्रिलियंट ले ली थी। कहानी जो लिखी गई है वो बहुत बुरे तरीके से लिखी गई है, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, कुछ सीन बहुत अच्छे थे, म्यूजिक बहुत अच्छा था। बट ओवरऑल जो है क्या कहते हैं, सज्जल को और हुमायूं सईद को इस तरीके से कास्ट करना ना बहुत बड़ी गलती की है, मेरा ये ख्याल है। ट्रू। सो व्हाट हैपेंड इज लाइक देयर आर 2 एपिसोड्स अ वीक, राइट? सो मुझे ये लगता था कि एक सीन वो ऐसा लेते हैं दोनों एपिसोड में, तो इतना अच्छा होता है कि वो 2 एपिसोड सब भूल जाते हैं। फिर अगले सही। हफ्ते यही होता है। एक-एक हम्म, सीन वो करते थे, एंड दिस इज़ नदीम बेग's brilliance बिकॉज़ ही न्यू कि कहानी क्या थी और क्या करना था, एंड ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू विद इट। व्हेन वी स्पीक अबाउट एजुकेशन, लाहौर की अतीका ओडो वाज सेइंग लाहौर की सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ने अब मना कर दिया है कि क्या हमारे कैंपसेस में कोई ड्रामा या फिल्म शूट नहीं होगा। लाइक इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था हाँ। कि बिकॉज ऑफ और मैं मन तो नहीं हूँ, पूरे एक लाहौर के सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया। आई मीन बट मैंने ये देखा कि हुमायूं सईद ने उस स्टोरी को रीपोस्ट किया था और नीचे लिखा था हा 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 हा। सो आई डोंट नो कि he ये सच है या oh ये नो सच नो, ये सच है। नहीं है। somebody shared दैट इज that ट्रू on Twitter, बिकॉज and he replied with the ha 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 ha, which means it could be कि या तो उन्होंने पूरी वो रीड नहीं की है, उनके वो ट्वीट थी क्या, और उन्होंने वीडियो ओपन करके नहीं देखी है, या he was literally laughing it off क्या, okay we'll see, you know. I'm not gonna dissect his ha 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 tweet, Yeah, but I think more important than that is ये जो एक इशू हुआ है, ठीक है, अभी लाहौर ने किया है, दैट्स अ ह्यूज थिंग it is। बिकॉज कैंपसेस में कितनी शूटिंग होती है, जी जी। बिल्कुल। यू नो, कि हाँ एक ड्रामे की वजह से एक पूरे शहर ने बंद कर दी। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा होगा, क्योंकि हाँ आपको पता है पाकिस्तान में सिफारिश और पैसे के बलबूते पे कुछ भी आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। exactly, आई डोंट थिंक I money mean, is whether it involved, stays or yeah not is completely just a different story, right? But the yeah fact that they said we are doing this because of this particular drama, that's ऑफ huge. कोर्स। And आप I think देखिए ना, that's something. लॉजिक Hmm. नहीं बन रही है। और फिर आखिर का भी जो एंड हुआ है मंटो का सीन का, वो भी आपको लाइक आपको नहीं अच्छा फील हो रहा हो, हैप्पी एंडिंग हो गई जैसे हम लोग खुश होते हैं, yeah लाइक हमें वो फीलिंग ही नहीं आ रही है ना Hmm. कि एक कपल मिल गया जिसके लिए हम
अगर यही सज्जल की शादी, मेमल की शादी हज़रत से हो रही होती ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही होती। हुँ, हुँ, बिकॉज़ एज डिफरेंस इतना है ना दोनों में। देयर इज़ मोर देन अ 20 ईयर गैप बिटवीन हुमायूँ सईद एंड सजल इन एग्ज़ैक्टली। रियलिटी। या को सो प्लस कोई चाहिए हाँ, आपकी बात नहीं, तो बिल्कुल सही केमिस्ट्री है। बन पर। केमिस्ट्री वाला तो वो तो सवाल ही नहीं है ना कि केमिस्ट्री बनी हो, किसी एक सीन में भी हमें लगा हो कि देयर वो बड़े अच्छे लग रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं। इंडिविजुअली वो दोनों बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे बहुत। अदाकार हैं और दोनों ही पसंद हुँ, है हुँ। हमें। लेकिन व्हेनेवर दे वर टुगेदर ऑन स्क्रीन, उनकी डायनामिक ही अजीब लग रही थी। इट वाज़ देयर सर्टेन इट वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। सर्टेन सेंस ऑफ ऑकवर्डनेस बिटवीन देम। तो वो एक बड़ी अजीब सी एक वो कह लें कि थी। उसकी वजह से ही इवन जो वो जो क्लोजिंग सीन जो उन्होंने हमें दिया है वेयर शी इज़ सिटिंग विद द स्टूडेंट्स इन द व्हाटएवर द यूनिवर्सिटी एरिया इज़, कैफेटेरिया या जो भी, और वो वहाँ पे हैं एंड दे हैव दिस वन कन्वर्सेशन, उसमें भी इतनी ऑकवर्डनेस थी एंड अजीब सा, मतलब वो मुझे मुझे भी पर्सनली जो है ना, दैट टुक दैट पर्टिकुलर सीन टुक अवे द होल एसेंस ऑफ द ड्रामा फ्रॉम मी देयर। अगर ये ड्रामा वहाँ पे खत्म हो जाता है ना, जहाँ पे फरहाद डाइड एंड सारा, वो वहाँ पे ये ड्रामे के एंड क्रेडिट्स आ जाते हैं। यस, 100 यस। बेस्ट हाँ, बेस्ट एंडिंग थी वो। वी डिडंट नीड द एडिशनल बेस्ट सीन एंडिंग वो देयर। हो रही है, यस। हाँ, वहाँ पे एडिशनल सीन हमें चाहिए ही नहीं था। वो क्योंकि वो फिर शॉट गिवन था दैट शी विल बी हैविंग, वो एक ओपन एंडिंग होती है उसकी कि शी इज गोइंग टू मैरी ओपन है, व्हाटएवर हाँ, छोड़ हुसोएवर। देते वो। हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी है। अ, ये वाला जो ये बात है ना कि लाहौर के इंस्टीट्यूट्स ने ये सिर्फ अतीका ओडो ने कही है। नोबडी एल्स हैज़ कन्फर्म्ड दिस थिंग एज़ वेल। बिकॉज़ आई विल नॉट से कि अतीका उन्होंने कही है तो ये बात सही नहीं है, बिकॉज़ शी डज़न्ट से थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। हुँ, उनका एक क्रेडिबिलिटी है। वो आई थिंक लाहौर में रह भी चुकी हैं, एंड इफ शी इज़ सेइंग इट, आई टेक इट एज़ हर वर्ड। हाँ, ठीक है। अब सो Atiqa Odo is a huge personality. ठीक है, है, she's been in मैं ये नहीं कह politics, रहा कि she's been in this and that. मैं So जानता हूँ। I take her word for it if she's saying it. Yeah, but there should be some other confirmation from other institutions as well. मतलब जो जितने भी किसी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से हमें आ जाता है कोई इसके ऊपर कोई कमेंट, वी हैव नॉट सीन एनी पीस ऑफ न्यूज़ फ्रॉम एनी पोर्टल। तो इसलिए मुझे लगता है कि इवन इफ हुमायूं हैज लाफ्ड एट इट, तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के ओके, इट्स जस्ट वन सोर्स, उन्होंने ये बात कह दी। Humayun is never going to agree to it. Humayun is never going to say anything bad about his own project, ठीक है? Humayun doesn't even say bad things about other people. Oh, आप उसको सामने जाके he's a इंसल्ट करें, nice he is not man, going to I say know. anything. Humayun, हाँ, Humayun will never say anything against anyone or anything. So वो Yeah, तो आप छोड़ ही दें. He's not going to come out and respond to that statement. जी, जी। That's not going to happen. ठीक है। चलें, एनीवे। So, ओके, तो चलो बात हाँ जी, करते हैं what पर्टिकुलर else? स्विंग के बारे में, हुँ, और वो जो है क्या कहते हैं, सबा हमीद और जो है क्या कहते हैं, सायमा नूर का जो होता है इंटरैक्शन। मज़ाक पे जब दोनों मिलते हैं आपस में फेस उसकी ऑफ। पीर उस मक्खी। उसकी तरफ हम आते हाँ। हैं। आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस द होल किडनैपिंग सीक्वेंस, और वो जो पूरा जिस पे हमें इन्होंने छोड़ा था एक क्लिफ हैंगर पे कि जी अब उसने अगवा कर लिया है उसको, उन दोनों बहन भाइयों को मंटो ने। तो व्हाट विल हैपन, तो हमें इन्होंने जो दिया था। अच्छा, जो चीज़ मैंने शुरू में कही थी और बहुत सारे लोग इस बात पे थे कि व्हाई शी इज़ फॉलिंग फॉर मंटो, और उस मंटो में ऐसा क्या नज़र आया? वो वही बात वहाँ पे भी आके उसको यही कहती है कि यू आर नॉट लाइक देम। मैंने सारी ज़िंदगी इसी तरह के मर्द देखे हैं। पिस्तौल उठा के गन, उसमें गुंडागर्दी करने वाले। ये एक बात मुझे आपके बारे में अच्छी लगी थी, यू आर नॉट लाइक देम, यू आर नॉट वन ऑफ दीज़ पीपल, ठीक है? और वो उसको आके कन्विंस करती है इसी बात पे, और वो उसको अपनी कसम देती है और उसको कह देती मनाती है कि ज चलें इसको जाने दें, और वो ये भी कहती है कि मैं वो जितनी भी रिक्वेस्ट करती है वो सिर्फ़ उसी से आके करती है, क्योंकि उसको इस बात का भरोसा होता है कि मंटो इज़ द ओनली पर्सन जो मेरी मर्ज़ी, मेरी इज़्ज़त और मेरी मोहब्बत की कदर करेगा,
और जो मैं बात कहूँगी वो मानेगा। तो वहाँ पे बट उन्होंने दैट्स नॉट ट्रू दो। हाउ मिकाल डिड द सेम थिंग। मिकाल डिड द सेम थिंग। बट उसने अपने मिकाल उसकी वालिद की ज़िंदगी का मिका मर्डर मेरी बात माफ सुने कर दिया उसकी आई वजह से। जी, जी, मिकाइल उसकी ज़िंदगी में मंटो के बाद आता है। फ़र्क ये है, अगर मिकाइल उसकी ज़िंदगी में मंटो से पहले आता, शी वुड हैव फॉलन फॉर मिकाइल एज़ वेल। सारी सारी सिचुएशन में अगर जो 2 लोग जो उससे एक्चुअल में मोहब्बत करते थे या जिनसे वो खुद भी मोहब्बत कर सकती थी, जिनमें से एक से वो करती भी है, वो मिकाइल और मंटो ही थे। दे वर द नाइसेस्ट पीपल अकॉर्डिंग टू हर। हम्म। मंटो में हम्म। हम ये कह सकते हैं कि एज गैप था एंड ऑल, बट एज़ ए कैरेक्टर मंटो वाज़ नॉट अ बैड कैरेक्टर। मंटो वाज़ अ नो ही जेंटलमैन, वाजंट। okay? So for her to fall in love with such person whom she has never seen in her entire life, तो उसके लिए मर्द का वो वाला रूप देखना, एक सॉफ्ट इमेज उसके देखना वाज़ द बिगेस्ट थिंग दैट इज़ व्हाट शी फेल फॉर एंड देन शी सेज इट टू हिम। और वहाँ पे वो कह देती है, वो फिर उसको वो जाने भी देता है एंड आई लव्ड हुमायूं सईद की एक्टिंग वहाँ पे, द वे उसके वो जो आंसू रोल डाउन हिज चीक्स और वो जिस तरह से वो पूरा एक सीक्वेंस था और उसकी आवाज़ में एक वो है कपकपाहट आती है रोने की वजह से और एक बेबसी है और एक और उसमें भी एंड देन ही वो गन छोड़ देता है और वो बैठ जाता है जैसे हारा हुआ इंसान बैठता है और वो उसको जाने देता है। आई लव्ड इट टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो पूरा सीक्वेंस वहां पे वो आई आई एंजॉयड इट, बट हाँ। व्हेन यू लुक एट इट इंडिविजुअली आई लाइक इट, बट इफ यू लुक एट इट कि वो उसकी स्टूडेंट है और वो उसका टीचर है, it takes away the whole मजा जो उसका पूरे सीन का हिरा, था। आपने हाथ उठाया था। हाँ, तो चलो ये अच्छा है कि हम एक सीन लेते हैं और उसका बारी-बारी जो है ना, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि अच्छा लग रहा है मुझे। जी, अब वो सीन अल्लाह की कसम मुझे कोई इतना बकवास लगा है, इतना कोई बकवास लगा है, अब मैं बताती हूँ क्यों बकवास लगा है। सबसे पहले गार्ड है वो अंदर आके गाड़ी में बैठा है उसकी फरहाद और उसकी बहन का क्या नाम है? मदीहा। मदिया। मादिया, ठीक है, मादिया बैठी है मंटो। मंटो अचानक से आ गई एक छोटी सी गन है और ये वो। बहुत सारे ऐसे मौके थे उस सीन में कि आराम से हम्म। फरहाद भाग सकता था, मदिया फरहाद की हेल्प कर सकती थी, मदिया पीछे से अटैक कर सकती थी। यानी कि इतनी बहुत वीक सारे आप। डायरेक्शन थी, इतनी वीक डायरेक्शन थी, इतनी बुरी एक्टिंग थी उस सीन में उन तीनों की। लाइक लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यार। मुझे तो हो रहा था कि अ, भाई को बचाना भी चाहती हो मदिया बीबी या नहीं बचाना चाहती हो? क्या क्या चाह क्या रही हो? चाह क्या बिला रही है? वजह हाँ। के डायलॉग, आई मीन सीरियसली। अच्छा फिर जो है क्या कहते हैं वो मियाँ साहब के साथ को मेमल को बुलाया गया था, मियाँ साहब बीच में से गायब हो गए। हाँ। मियाँ साहब गायब भी हो गए और जो है मेमल चलती हुई आ रही है और उस सीन में मंटो की बैक थी, मदिया हम्म। और फरहाद फरहाद। आराम से निकल सकते थे, मंटो को मार सकते थे। नहीं, मंटो की बिला वजह की तारीफें करना, मियाँ साहब तारीफ कर रहे हैं, ओहो मोहब्बतों में यूं हो जाता है भाई इतने बड़े आपने क्यों ये बता, आप दो फैमिलीज बता देते। एक मियाँ साहब की फैमिली है, एक जो है वो सिराज अमृतसरी की फैमिली है। बस सिंपल इतने बड़े डॉन है, इतने बड़े डॉन कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो ऑरा ही नहीं है डॉन का। और बेटी खड़ी हुई आपके सामने जो है वो सर मंटो से रोमांस कर रही है, सर मंटो इतने बड़े डॉन के सामने आके, इवन के मेरे मामू के सामने कोई आके बात कर ले कि हमें तुम्हारी भांजी पसंद है, मेरा मामू वही पर टपट जान से मार दे। डॉन भी नहीं है मेरा मामू तो। सीरियसली ना, हिम्मत करे कोई आके मेरे अब्बा, अब्बा तो चलो अब खैर, लेकिन आई मीन सीरियसली किसमें इतनी हिम्मत है कि आप एक नॉर्मल फैमिली के सामने आके बोले हो भाई मुझे तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, तुम्हारी भांजी बहुत पसंद है, तुम्हारी नीज, लाइक सीरियसली। होता है तो रियलिटी ओवरऑल में। आई मेरे आई नो लिए तो वो पीपल जिनके सीन साथ जो होता है है। ना, मेरे लिए हाँ। तो वो सीन बहुत ही बेकार था। अब आप बताएं शिव। मुझे ये था कि मदीहा को बेट रखना चाहिए था। ठीक है।
उन्होंने महमल को बेट बनाया, हम्म मंटो को मदीहा को बेट बनाना चाहिए था। और उसको आई मीन अगर शूट भी करना होता तो कर देते, मुझे कोई वो नहीं थी। आई एम नॉट हाँ कंडोनिंग वायलेंस हियर बाय द वे, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब भाई उन्होंने इतना किया है इनके साथ, ठीक है? एंड में ज़बरदस्ती आप किसी लड़की की शादी करवा रहे हैं, अपने हम्म बेटे से सिर्फ़ अपने बेटे की ज़िद पे। आपने अपने बड़े बेटे का कत्ल भी माफ़ कर दिया, सब कुछ कर हम्म दिया, हाँ एक हाँ छोटे बेटे की ज़िद में, राइट? तो हम्म दे शुड हैव मेड मदीहा अ बेट, और वो फरहाद से करते थे, मदीहा को मैं छोड़ूँ या तुम मेमल को छोड़ोगे? दैट्स हाँ व्हाट आई थिंक। आई एग्री विद हिरा बाय द वे ऑन एवरीथिंग शी हम्म सेड। एंड अगर वो मदीहा को उड़ा देता और शूट कर देता, साथ में फरहाद को भी शूट कर देता। Like there are a lot of things that could have happened, and what happened should not have happened. That's all I'm saying. एग्जैक्टली और एग्जैक्टली मदीहा is और not innocent कि ओ वो no लड़की no है तो no no उसको she's बेटी not बनाना she's चाहिए था। not She was part of this entire plan. she That's why I'm ये saying. प्लान आया ही उसी And के दिमाग से एंड में था जिस तरह वो, हाँ, उसी का दिमाग का, हाँ एग्जैक्टली। सो वही प्लान उसके अगेंस्ट यूज करना चाहिए था। हम्म बिल्कुल एंड बिल्कुल में वो हाँ तो बस मैं एक बहुत डांस कुछ हो करने सकता था वाली ना ही लगी हैं। हाँ बहुत कुछ हो सो सकता या था आई डिडंट लाइक दैट सीन आइदर। और जो फिर जो फिनाले का क्लाइमेक्स था इतना जो उसको आपने शुरू से लेके देखा है, ओएसटी में से भी देखा है, फिर बहुत सारी एपिसोड में आपको जो है क्या कहते हैं ट्रिक किया गया है कि अभी शादी हो रही है मेमल की, और हम्म वही सीन बार बार एक रिपीट हुआ है। तो उस सीन में भी जो है ना लाइक मुझे कोई इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा था। लाइक मुझे हो रहा था ओह कि आई लव दैट सीन। इतना मुझे तो पूरा वो पसंद आया इतना था जो है अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। मुझे ये हो रहा था कि यार बस जल्दी से ये खत्म हो जाए, और हमें पता था कि क्या होने वाला है। इवन कि सभी ने मैसेज करके बोल दिया था कि मुझे लग रहा है कि ये होगा जो एंड हुआ है। हम्म वो मेरी क्या ना कजन तूबा ने भी यही मैसेज किया, एग्जैक्ट वर्ड्स। हम्म अब्बा अब्बा का क्या नाम था उनका? अहमद अंकल, सैयद मोहम्मद अहमद, इफ्रा के वालिद। इफ्रा के इफ़रा वालिद के जो वालिद है, किसी ने उनको आते हुए नहीं देखा, किसी ने कुछ, वो डायरेक्ट पहुँच गए और उन्होंने जो है वो गोली चला दी। हम्म इतना बड़ा स्टेज है, सब बैठे हुए हैं, सबकी नज़रें उस तरफ है। पता नहीं कहाँ कहाँ खड़े हुए थे इफ़रा के अब्बा। आए बस हैं, गोली मार आई देखिए मीन अब इतनी दैट्स क्रिएटिव ट्रू। लिबर्टी तो अब आप उनको दे देना आई, जब हाँ, आपने इतनी ज्यादा जो दिस, है ना वो हाँ, इलॉजिकल चीजें देख ली हैं तो ये फिर विच मेड सम सेंस कि उनका ये मानना तो फिर बनता भी भी था मेड अ आप लिटिल मोर, हाँ। हाँ आप वहां पे भी अब लॉजिक ढूंढ रही हैं तो वो तो रहने ही देना कि वो आए कैसे वहां पे सही है बहरहाल अब नहीं मुझे लास्ट एपिसोड ज्यादा पसंद आई है टू बी ऑनेस्ट वो पूरा सीक्वेंस शादी वाला वो जो हॉल के अंदर पहले एक एक करके जो एंटर हुए नमीर एंटर हुए एंड देन वो सारा फिर वो बारात आती है एंड द वे दे वर वॉकिंग देयर जिस तरह की उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें थी और वो जो एक उनके अंदर एक एहसास था ना एक गुरूर था कि हम जीत गए हैं और हम जो है ना वो शादी करके लेके जा हुँ। रहे हैं हमारी सारी शर्तें मानी गई हैं इनफैक्ट वो ये कहती भी है नसीबा कह रहा हूँ खदीजा जो है वो कहती भी है इनकी शक्लें तो देखो तो वो तो कहते हैं इनकी शक्लें ना देखो इनके हौसले देखो आई हेटेड हर थ्रू आउट सही है और इवन व्हेन शी स्टार्ट्स वॉकिंग महमल स्टार्ट्स वॉकिंग और वो चल के आ रही है जो उसके चेहरे के ऊपर जो एक जीत की एक खुशी थी ना फरहाद के चेहरे पे यू आप मतलब आपको ये कोई क्रीपीनेस उसके चेहरे से नजर आती है आप फील करते हो कि यार ये क्या है लेकिन हैविंग सेड दैट उससे पहले जो सीन था वो जो मजार वाला सीन था और वो जो खदीजा और सुरैया का इंटरेक्शन था it was very powerful and to be honest in that moment in that one particular sequence I really felt के खदीजा को जो है ना इससे ज्यादा सफर करना चाहिए था खदीजा को तो 100% सबसे ज़्यादा सफ़र करना चाहिए था। um, शी वाज़ अ हॉरिबल वुमन। लाइक आई एम yes सो she पुट ऑफ was बाय समा हबीब। और ये भी नहीं कि उनकी एक्टिंग हम्म, अच्छी थी, एक्टिंग भी बहुत हाँ बुरी थी। आई एम हाँ सॉरी, स्टाइलिंग हम्म बुरी थी, उनकी एक्टिंग बुरी थी, एवरीथिंग वाज़ बैड। मुझे वो सीक्वेंस इसलिए अच्छा लगा था बिकॉज़ फाइनली इफ़राज़ फादर गॉट जस्टिस। पहले तो हर ड्रामे में अहमद अंकल 4 बेटियों के अब्बा बन जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पहला ड्रामा था जहाँ उन्होंने किसी को शूट किया, ठीक है? somebody So commented on that I YouTube as well appreciate कि इस दफा मोहम्मद अहमद साहब ने खुद a मरने lot. की बजाय हाँ, किसी को मारने का सोचा ये वाहिद ड्रामा है बिकॉज़ उनकी बेटी
दैट्स ट्रू, बट उनकी बेटी को तो नहीं मिला ना, किसी लाइक एग्ज़ैक्टली। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो एसपी साहब थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। उनका तो कोई हाँ। वही नहीं था। हसन अहमद का जो रोल था वो तो पता नहीं कब खत्म हो गया। ही सो ही ही डिडंट वाज़ गेट जस्टिस। ही हर वाज़ एक ने अपने यूज़लेस। मर्डर्स माफ कर हाँ, दिए, ही वाज़ यूज़लेस। अगर उस राइट? वो सो ही उनका लाइक ओके, आई एम गोइंग टू डू, हाँ, उनके में 1-2 दफ़ा इन्होंने जस्ट सीन्स गिव मी 10 दिखाए भी सेकंड्स। वेयर वी फेल्ट लाइक कि वो रेट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं, वो नहीं था, वो इट वाज़ यूज़लेस। So she did not get justice. Everybody forgave each other's murders, father's murders because of Mamal. He had zero reason to do that, so he took it into his own hands. And उन्होंने हाँ, सीधा फरहाद को मारा. बिल्कुल सही किया। What I didn't like is उससे पहले जो उन्होंने पहला कलमा यूज किया. They should not have done that. There was no एग्ज़ैक्टली। reason कि आप मैं ये नहीं करना चाहिए था. पता है मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा पहला था। कलमा नहीं बुलवाना चाहिए था. हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे महमल ने कलमा पढ़ा है ना, और जैसे ही जो हम्म. निकाह ख़ां हैं उन्होंने उसको कहा कि आप पढ़िए पहला कलमा। अगर वो गोली उसके कलमा पढ़ने से पहले चल जाती ना, इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि उसको कलमा भी पढ़ना नसीब नहीं हुआ, Yes. एंड यस, Yeah. आई वाज एग्जैक्टली। होपिंग व्हेन हाँ, ही निकाह में यूजुअली पहला कलमा तो नहीं पढ़वाते. नहीं नहीं, पढ़वाते। मुझे तो नहीं पढ़वाया। हाँ, आई हैव नेवर बीन टू अ निकाह जहाँ पहला कलमा पढ़ाया गया था। हाँ, एंड मुझे मेरे पहले कलमे का डेथ से वैसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन आई कलमा नो। पढ़ना नसीब हुआ तो हाँ, जन्नत में कुछ हाँ, वो नहीं है। बट लेकिन चलें दे शुड हैव सो नॉट यूज्ड इट। दे शुड हाँ, हैव, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सीन ऑफ द एंटायर एपिसोड बिकॉज़ हुँ, फरहाद को जब गोली लगी ना तो मुझे दिली सुकून मिला। ही बड़ा वाज सुकून मिला सच अ था। हॉरिबल हाँ, पर्सन। बहुत मुझे सुकून मिला दैट जिस तरीके से एंड सब हुआ, नदीम भाई डिड गेट्स यू फुल गाइस क्रेडिट और वहां पर ही खत्म कर देते। हाँ, आई विश एंड सीन ये होता कि वो खदीजा को दिखाते सफरिंग, क्राइंग ओवर फरहाद्स डेड बॉडी। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सी। आई वांटेड टू सी खदीजा एंड मदीहा सफर एट द एंड। आई यस, ये यस, एंड मुझे नहीं पसंद आया। एग्ज़ैक्टली। एंड डिड यू सी द डिफरेंस बिटवीन हाउ सुरैया रिएक्टेड टू इट? मतलब सुरैया को वो ख़्याल आता है कि मैंने ये बात कही थी कि मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बट नोवेयर यू कैन सी ऑन हर फेस दैट शी हैड दैट अ, कमीनगी वाला एक्सप्रेशन ऑन हर फेस कि देखो, शी वाज़ स्टिल वेरी मच एम्पैथाइजिंग विद व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है? उसने वही तो ना, जिस तरह उन्होंने इस सीन को इनकॉर्पोरेट किया फिर वो सुरैया वाला उन्होंने डाला, दैट वाज फ्लॉलेस डायरेक्शन। यस, या, और दूसरी बात ये जो मुझे कहनी है कि ये बहुत लास्ट सीन था, क्लाइमेक्स था, बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने सबकी ड्रेसिंग पे क्यों नहीं फोकस किया? क्यों हेयर स्टाइलिंग आप देख लें सनम सईद की, मिस नादिया ने कोई शी अजीब लुक्ड सा शी गुड। लुक्ड जूड़ा बांधा। नाइस। हाँ। नहीं, नहीं, सनम नो, सईद फॉर द नो, 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 फर्स्ट She टाइम was इन the दिस yeah, ड्रामा मुझे that was the अच्छी only लगी। time she looked very pretty. या दिस इज द ओनली नो, टाइम शी हाँ, लुक्ड प्रिटी। नो, मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल आपने वो 80s का हेयर स्टाइल बना दिया है, वही बन बांध दिया है अजीब सा। फिर आप सबा फैसल को देखें, उनका भी वही जूड़ा बंधा हुआ है। तो अब आप वो उस पफ वाले टाइम से वो जूड़े से बाहर आ जाए। अब इस आप तरीके की देयर नॉट पीपल लिविंग इन वो 2025। yeah, ये पुराने जमाने के लोग हैं जो इसी तरह अभी भी अगर आप कुछ शादियों अटेंड करें जैसे लखनऊ की या इस वजह की, वो इसी तरह करते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन मिस मारिया तो बहुत एक नए ज़माने की हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, मुझे उनका तो भी अच्छी वही हेयर लगी थी अच्छी स्टाइल वो। आ लग रहा रही है। थी। एक मुझे तो उसकी साड़ी भी पसंद पहली आई थी। दफा शी मुझे वाज मुझे तो सनम वेयरिंग अ बहुत सईद वेरी अच्छी अच्छी नाइस लगी लगी, थी। साड़ी, बहुत हाँ, और उसका मेकअप भी अच्छा हुआ वरना हुआ था। उनकी स्टाइलिंग स्टाइलिंग अच्छी बिल्कुल थी। बकवास थी। हाँ। हाँ, मुझे एंड ना एंड मुझे महमल का मुझे ड्रेस मुझे अच्छा लगा। म- मुझे शीबा को जो उनके बालों से उलझन होती थी ना, मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि क्यों, बट द ओनली टाइम आई सॉ हर इन दैट पर्टिकुलर बन और व्हाटएवर जो भी उनका वो हेयर स्टाइल था, उसमें जब मैंने देखा मैंने कहा शी वाज राइट, क्यों सनम इसमें ज्यादा बेहतर लगती है बजाय इसके कि वो तो करली बाल थे ना वो सारे। सनम सईद इज अ गुड लुकिंग पर्सन। यस शी इज। शी इज वेरी प्रिटी। शी दे इज गुड रूइंड हर इन लुकिंग दिस। पर्सन, लेकिन स्टाइलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी उनकी इस ड्रामे में। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल भी नहीं, स्टाइलिंग नहीं थी, इसने रूइन कर दिया बिल्कुल भी सनम नहीं। को इस ड्रामा में। हाँ, 2 लोग खूबसूरत लग रहे थे उस सीन में, एक बिन यामीन और एक जो है वो साइमा नूर, बहुत अच्छे लग रहे थे। दे ओके। लुक एलिगेंट। साइमा लुक्ड एब्सोल्युटली या स्टनिंग थ्रू आउट, उनकी किसी एक भी लुक में कोई थ्रू प्रॉब्लम आउट। नहीं था। तो वो तो मतलब हर जगह पे और इफ्रा के खदीजा ने अब्बा जब बोला कि फरहाद कहीं को भरा शूट हुआ किया, जोड़ा पहन कर आना।
याद है आपको वो वो तो जो आई डोंट इवन वांट टू मज़ाक में वो हाँ, मुझे उसको पता है। बोलती है कि भरा हुआ जोड़ा है ना, आई एम ग्लैड कितनी कि उसने जो है ऐसा कुछ घटिया नहीं किया। किस्म की खातून है वो जो इस किस्म की बात कर रही हैं किसी के साथ। जी, जी। लाइक कैन यू बिल इमेजिन जस्ट बट मुझे ये हो रहा था जब वो इफ़रा के अब्बा ने फरहाद को शूट किया तो साथ में फरहाद के अब्बा को भी शूट कर देते। हाँ, के अब्बा दूर थे ज़रा, यू नो। एक के साथ एक थी। और क्या बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, हाँ, वो ऑलराइट सूरत में हो सकता था अगर ओवरऑल इफ़रा भी आ जाती, यू नो, दोनों मिल चलो के गाइस लेट्स बाप-बेटी कत्ल करते। दैट वुड हैव बीन द बेस्ट कि इट्स इफ़रा 34 आके इफ़रा मिनट्स शूट कर left. रही है। इफ़रा केम बैक टू शूट। I या। really wish. I really आई विश ये हो चलें, सकता था। एनीवे अच्छा ओवरऑल मैं मन तो नहीं हूँ को आप आउट ऑफ 10 क्या देंगे सभी फर्स्ट? 6 आई एम जस्ट बीइंग जनरस, ओके, हिरा, हिरा। 0, 0 इज़ नॉट एन ऑप्शन, 1 टू 10 1. ओके। ठीक है। आई वुड से 5 एंड अ हाफ। हाँ, चलें फिर आई वाज़ जस्ट टू जनरस, ओके। सो या यू आर। दैट्स इट। मुझे किसी ने आई मैसेज वुड गिव डायरेक्शन अ 9। हाँ, और अगर आप डायरेक्शन में कहें आई वुड गिव दैट अ 9। उस पे आई वुड से 10 ऑन 10 डायरेक्शन Yeah, में कोई प्रॉब्लम नहीं exactly. थी। Director This कहे, 5 and a half is OST only because of कहे, direction and या performances। जी, that was मैं मन तो नहीं हूँ, finale खत्म हो गया है। अब replacing मैं मन तो नहीं है is मेरी जिंदगी है तो मेरी ज़िंदगी है तू डायरेक्टेड बाय डायरेक्ट मुसद्दिक मलिक, रिटन बाय राधेन शाह, स्टारिंग बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर। and हानिया अमर। या Alright, next drama कौन सा कर रहे हैं? केस नंबर 9। Case number 9 सभी start with you। ओके, सो केस नंबर 9 गोइंग स्ट्रांग एज़ यूजुअल, जो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से वो वही उसी तरह चल रहा है। अभी इस पूरी 2 एपिसोड में जो 2 चीज़ें थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये था कि हमें पता चला कि वाई रोहित जो है वो ही इज़ स्टिल वेरी लॉयल टू कामरान, और वो क्यों नहीं सच का साथ दे पा रहा, और वो क्यों उस डिलेमा में था, वो हमने वो देख लिया कि उसकी रीज़न क्या थी। सेकंड जो चीज़ जो इसमें हम्म बड़ी इंटरेस्टिंग हुई वो ये थी कि लास्ट एपिसोड के एंड पे इन्होंने अली रहमान का कैरेक्टर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका कैरेक्टर का नाम भी अली है, जो कि सहर के एक्स हस्बैंड है। और वो एक सजेशन के साथ आते हैं कि भई हम इसको इस तरह से नहीं जी सकते हैं, मेरे पास एक सजेशन है, और वो सजेशन क्या है वो अभी भी रिवील नहीं हुई, लेकिन हमें उसके समहाउ ग्लिम्पसेस मिलना शुरू हो गए हैं कि वो जैसे उन्होंने केकेआर जॉइन किया है सहर को रिप्लेस करते हुए वहाँ पे। अब सहर इस सारी सिचुएशन में वो क्या रिएक्ट करती है उसकी बात सुन के, जब उसको ये पता चलेगा कि उसका प्लान क्या है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। और एक जो चीज़ जो मुझे लगता है कि जो देखने वाली होगी वो ये है कि क्या अली कामरान के साथ मिला हुआ है, या फिर वो वाक़ई में सहर की हेल्प हम्म करने के लिए आया है। दीज़ आर द 2 थिंग्स जो कि केस नंबर 9 में इंटरेस्टिंग थी इस पूरे वीक में। सो या यू गाइस शेयर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू। हिरा आप बताएं। मुझे ओवरऑल शुरू से ही केस नंबर 9 बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसकी हर एक चीज़ को ले लो, कास्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, और सबसे अच्छे सीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब कोई एक इंसान अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। हम्म जैसे कि 2 सीन थे। एक सबा कमर जब कामरान की वाइफ को बता रही होती है कि मेरा रेप हुआ है, और हुँ, वो फ़ोन कॉल करती हैं और वो सबा कमर सामने बैठी हुई होती है हुँ, जो हम्म कामरान की वाइफ। उसके बाद दूसरा जो सीन केस नंबर 9 का मुझे बहुत अच्छा लगा था जब फैसल कुरैशी जो है कामरान साहब अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो आए हैं। तो अचानक से वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अपनी वाइफ से, और एकदम से डोर बेल रिंग होती है और वो दोनों देखते हैं, हाँ, और सबा कमर हम्म अंदर आती दैट है, वो व्हाइट पोल्का का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। और फिर क्या नाम है कामरान की वाइफ का? सॉरी। किरण, किरण किरण किरण। किरण किरण जो है वो उस पे कुछ सवाल भी पूछती हैं, तो अचानक से आपने सबा कमर को देखा है वो एकदम से फ़ोन कॉल करना शुरू कर देती हैं। या हर एक चीज़ वो डायरेक्शन ज्ञान मुझे बहुत एक नई चीज़ मिल रही है डायरेक्शन की, ब्रिलियंट ठीक है। है? यप और हाँ, 100% बात ये है ब्रिलियंट कि डायरेक्शन। रेप रेप को लेके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं दिखाए जाते हैं रेप ड्रामा में, और कोर्ट ड्रामा इतना अच्छा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहली दफा लिखा गया है।
पहली यस। क्योंकि वरना 100%। आपने देखे होंगे हमारे ड्रामे में जो कोर्ट सीन होते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं टाइम गुजारने के लिए किए जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से उनको लिखा जाता है। तो पहली दफा जो है कोई कोर्ट ड्रामा जो है वो मैं एंजॉय कर रही हूँ, जहाँ पे उन्होंने दोनों वकीलों को बहुत अच्छा लिया हुआ है, जज को बहुत अच्छा कास्ट किया हुआ है और हर एक गलत चीज पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, जो कि ये पॉइंट्स होने चाहिए जो हुँ। हर एक इंसान को नोट करने चाहिए कि आप जब कोर्ट में हो तो क्या-क्या चीज़ें रूल्स हैं। हुँ, लेकिन जो उन्होंने सीन दिखाया ब्लास्फेमी का, हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत सेंसेशनलाइज़ कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वो जो फिर असल जो टॉपिक होता है उससे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, जिस तरीके से रोहित ही डिडन्ट से एनीथिंग दैट वाज़ अगेंस्ट इस्लाम और एनीथिंग एंड कामरान स्टूड अप फॉर हिम, किरण स्टूड अप फॉर हिम, या एंड दे स्टूड अप फॉर हिम। अदरवाइज़ यूजुअली ये होता है कि नॉट जस्ट माइनॉरिटी को मार दिया जाता है, जो उनके साथ खड़े हैं उनको भी मार दिया जाता है। एग्ज़ैक्टली कितना ऐसे ही हुआ होता है है, ये ऐसे ही पाकिस्तान होता है। में एग्ज़ैक्ट कि माइनॉरिटीज़ के साथ ये बहुत बड़ा ज़ुल्म होता है हमारे मुल्क में। एग्ज़ैक्टली। एंड लेकिन उन्होंने इसको दिखाया इस तरह था कि आप किसी चीज़ पे ना करने को तो कर सकते हैं, बट यू डोंट फाइंड एनी फॉल्ट विद दैट सीन, इट्स जस्ट सो हुँ, सिंपल। हुँ, ऐसा ही है। जो हुआ वो हुआ, एंड देन यू फाइंड आउट कि व्हाई रोहित इज सो लॉयल टू कामरान, बिकॉज ही लिटरली ओज हिम हिज लाइफ। यस। यू नो एंड जुनैद खान की जो इंटरनल एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, वो जो सोचते हैं, नाउ हाँ, यू अंडरस्टैंड व्हाई? why he is the way he is. And I think Junaid Khan did a brilliant job. After looking at this scene, when you understand everything he's going through, आपको सब समझ में आता है. Junaid Khan, हाँ। kudos to you. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि मनीषा यस मुझे ये बात और भी पसंद है कि मनीषा ये सारी बात सुनने के बाद उसको ये समझ तो आती है कि ये क्यों रोहित वो उसको समझ Hmm. आ गया कि वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। उसके बावजूद वो उसको ये कहती है कि वट एवर हैज हैपेंड, उसके बावजूद भी जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसकी सजा शहर को क्यों भुगतनी पड़ रही है, ठीक है। Exactly. अगर तुम बिल्कुल. उसको जो भी ओ करते हो वो तुम करते हो, हाँ. शहर वो नहीं Yep. करती है उसको ये सारा कुछ। तो शहर व्हाई इज शी पेइंग द कॉस्ट फॉर समथिंग व्हिच इज बिटवीन यू गाइस। Yes. For your loyalty. या Yeah. फॉर योर लॉयल्टी एंड ऑल एंड देन आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि True. उन्होंने ये बात हाईलाइट की है कि कोई भी एक इंसान जो किसी एक कह लें कि फेज ऑफ लाइफ में एक बड़ा अच्छा इंसान रहा हो और उसने बड़े नेक काम किए हो और वो बड़ा यू नो ही इज बीन विद यू ऑल द टाइम, जस्ट बिकॉज़ कि वो उस टाइम पे अच्छा था, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी अच्छा है। अब So, ड्रामे में कोई फ्लो ही नहीं ना कि आप किस चीज के no. बारे में बात करें। हर चीज हुँ, सिवाय इसके कि किरण जो है वो मनीषा से बात नहीं करती है सिवाय इसके अलावा सिर्फ़ ये चीज़। हर चीज I को do not बहुत understand that. इवन के हुँ, अब वो मनीषा को देख भी रही है कि बराबर में बैठी हुई है, यार आप हाँ, जब जाके बात कर लो उससे. वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं और आपकी इतना अच्छा फैमिली फ्रेंड सर्कल है, आप आराम से यार। और क्यों मनीषा बिल्कुल. ने अब तक जो है वो किरण को कॉल नहीं की है, चलो किरण ने नहीं की हाँ, है तो that मनीषा too. ने भी नहीं की है। मनीषन, हाँ. क्यों क्यों बस सिर्फ ये एक फ्लॉ है बाकी तो ओवरऑल आप कोई भी चीज ले लें और आप रोहित को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। यार एक तो उसका Yes. बैकग्राउंड उसके साथ ठीक है, और वो सारा अगर हमारे ऊपर कुछ लोगों की एक नेचर होती है ना, एक छोटा सा भी आप पे एहसान कर दिया जाए और ये तो बहुत बड़ा है कि वो हाँ, अपनी लाइफ उसको ओ कर रहा है। हुँ, Yep. तो मैं उसको बहुत और सारा आपका बिजनेस आपकी पूरी आपने जो 10 सालों से ये मेहनत करी है, आपने पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है, जी, एक जी, आप सारा कुछ है, उसके बाद भी किस तरीके से हाँ, लेकिन रोहित को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब जो है कामरान एक अच्छा इंसान नहीं है, वो उसके साथ भी Mhm. बुरा करे। हाँ, कहीं न कहीं अगर Yep. चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सहर को पिक्चर से निकाल दें, वो अब इतना बुरा हो चुका है कामरान कि वो उसको किसी न किसी तौर पे कहीं न कहीं धोखा ज़रूर देगा। तो अरे वो कामरान उसको को ये चीज़ अब समझने की ही ज़रूरत है ही इज़ अ कि सेल्फिश अब पर्सन रोहित को या समझने की ज़रूरत है कि कामरान अब वैसा नहीं रहा है। एग्ज़ैक्टली। Yeah. He's और no आप longer देखें the तो same person. हाँ, और कितना ट्विस्टेड हो गया कि उसने शहर के लिए पूरा एक कैंपेन फेक प्रोपेगेंडा तैयार करवाया है
किस या तरीके से वो उसे सोशल हर मीडिया जगह में यूज से किया है। बदनाम हाँ, कर रहा है। बाय द वे फैसल कुरैशी की एक्टिंग, ओह माय आई नो। एवरीवन's कहाँ एक्टिंग यार। जाके यार दे आपको डर, हाँ, हाँ आपको गूस बम आने लगते हैं आपको फैसल कुरैशी की एक्टिंग देखते हुए। हर चीज, हर सीन, ओह माय गॉड। सो इट या, इज, इट तो इज, सब 100%. या हाँ, बट There's one very ओवरऑल small आपको thing that I आना want to चाहिए say. गुस्सा। हाँ, हाँ। Continue हाँ, और मैं फिर ये कह रही टेका. थी कि ओवरऑल जब आप कामरान को देख रहे होते हैं ना, तो आपको एक गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा जो है ना, वो फैसल कुरैशी की एक्टिंग के तौर पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा कहीं हमारा वो हो जाता है। क्योंकि हम सिर्फ उस हाँ, वक़्त फैसल इतना कुरैशी को नहीं देख रहे आता होते हैं जितना कि यार ये आना कितनी चाहिए. वर्सटाइल है। हाँ, हाँ, जितना आना चाहिए ना, जितना गुस्सा आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। वो सिर्फ आप एक्टिंग को ही, उसकी परफॉर्मेंस को ही एन्जॉय कर रहे होते हैं। सो या हाँ, ओवरऑल मज़ा आता है देखने में। तो ये जी, चीज़ है। हाँ, मजा आ आप रहा है. बोलें शिवा, आप पूछें। One small thing where they say, and I think it's really important to digest this fact, कि रेप का किसी के कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है. जी, बिल्कुल, आप कुछ भी पहने रहें, बिल्कुल, आप कहीं पे भी हो, आप whatever the kind of person you are, nothing justifies rape. आप मक्का मदीना चले जाएं, तवाफ में women are getting harassed sexually. ठीक है? बिल्कुल, This is true. I'm not बिल्कुल। making this up because there's no reason for me to make this up. So नो, आई आप विटनेस्ड इतना इट। एक्सट्रीम का, या राइट, सो इतना एक्सट्रीम एग्जांपल आप ले लें, सो इसका कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है. जी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये उन्होंने दे मेड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. खैर, या बिल्कुल, हैविंग बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, व्हाट आई रियली वांट टू नो, आपको वो जो नया किरदार बीच में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, अली रहमान का जो किरदार है, अली, जो शहर के एक्स हम्म. हस्बैंड है अली, नाउ ही इज जॉइनिंग केकेआर, रिप्लेसिंग द हेड ऑफ सेल्स की जो पोजीशन थी जो कि शहर के पास थी, ही इज फिलिंग इट अप। आपको क्या लगता है कि वो, आपको वो शेडी कैरेक्टर नहीं लग रहा, या सिर्फ मुझे वो शेडी लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है। मुझे लग मुझे रहा तो है लग रहा है। व्हाई बिकॉज ही कुडंट आंसर. जो किरण और रोहित ने जो सवालात किए ना कि भाई पैकेज भी हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, हम्म, there's nothing more we can do for you at this company that you're already getting, and he's like it's okay, and then Kamran all of a sudden you're hired. हाँ, So मतलब कुछ तो है. कामरान का फौरन एग्री कर लेना इस सारी सिचुएशन में, नोइंग द फैक्ट दैट कि कामरान एक ऐसा इंसान है, वो अपनी पसंदियां अपनी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करता, और जब तक उसको अपना फायदा नजर ना आ रहा हो, वो कभी किसी बंदे को हायर नहीं करता है फॉर एनी पोजीशन। एंड गिवन द फैक्ट दैट वो ये कह रहा है कि मैं जो ऑलरेडी मेरे पास पैकेज है मैं उसी पे कर लूंगा, मुझे सिर्फ ग्रोथ नजर आ रही है, और ग्रोथ भी ऐसी कंपनी में जो जो 3 साल से जिनकी सेल नहीं हो रही थी, जस्ट और सिर्फ इस साल उनकी सेल बेहतर हुई, ठीक है, और वो मतलब उसका कोई जो वो कंपैटिटर उनके जो ग्रुप से उठकर आया जो कि ऑलरेडी इज वेरी थ्राइविंग एंड ऑल, तो उसमें आई वाज आई वाज डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ कि ये कैसे इन्होंने मतलब हायर कर लिया इसको। लेकिन कामरान ने अगर उसको हायर किया है तो डेफिनेटली उसके पीछे उसका कोई ना कोई एजेंडा है उसको हायर करने का, और अगर एजेंडा क्या है ये वो भी हो देखने में सकता नहीं। है. हाँ, ये भी हो सकता है he is trying to get into the company and get closer to Kamran to find out what actually happened and get proof that he actually did what he did to Sahar. ये भी हो देखिए, सकता है. I हाँ, mean we've seen enough ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, dramas हाँ, and Bollywood movies, ये एक so पर्सपेक्टिव हो सकता है to कि guess कि he will इन दोनों get में. हाँ, get into the company, stay closer to him, trying to get closer to him and all, और उससे वो सारी इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करवा सकता है, which would make sense अगर ये ऐसा होता है तो। right, that's it for case number 9, and now we go to Jama Taksim, क्या जिसमें कहें रिश्ते मुझे आप और ये बताएं, गर्जियां। हिरा, अरुष को सेब काटना आता है? हाँ जी। कितने सेब, साल की है अरुष? अरुष हाँ, 8 साल। कैन शी कट एन एप्पल? कैन शी कट एन एप्पल? यस, 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 ओके, यस, यस। तो मुझे ये बताएं आप, 8 साल की हिरा की बेटी है जो कि सेब काट सकती है, लेकिन लैला की अम्मी को सेब काटना नहीं आता. वो भूल गई है ना। मुझे बस आप ये बता, उनके कट गए इट्स हैं, वेरी एंड सिंपल। लैला हैज टू कम, you you एंड take सॉरी, an लैला हैज apple, टू I'm कम sorry टेक I'm हर taking this, पेरेंट्स. okay, you take an apple, you do this, you know, you cut this like that. You know, I wanted to actually get an apple from our kitchen and show के उसको किस तरह कट करते हैं. I should have done that. बट इतना बड़ा मसला हो गया है कि वो उनका हाथ कट गया है कि लैला हैज टू कम टेक हर पेरेंट्स अंटिल उनकी मेड वापस ना आए, वो अपने घर लेके चले. व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, मैं इस चीज़ पे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तब तब कि आप एक काम कर रहे हो और आपका दिमाग कहीं हो, उनका राइट? दिमाग था कहीं और। सही है, ये चीज़ें हो सकती है। लाइक ठीक वन है. टाइम मैं
मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी, ठीक है? और शामी कबाब की बजाय जो है मुझे तेल जो है वो ज़्यादा हो गया था। मुझे थोड़ा-सा तेल निकाल के दोबारा देगचे में डालना था, वो मैंने क्या करा, गरम-गरम तेल जो है वो अपने हाथ में डाल दिया। उसका निशान अच्छा, अभी तक जो है, सो I'll मैं कह give रही हूँ you हो that. सकता I है will कि उसका माइंड absolutely give कहीं। you that. हाँ, I'll give you that कि उनका माइंड कहीं था। इतना डीप कट के 3 उँगली उनकी बैंडेज हो गई हैं और हो उनको जाता घर है। से अपनी बेटी के शिबा घर रहने जाना पड़ा, शिबा हो जाता है। क्योंकि हाँ, मेड जब तक नहीं ये आप आएगी। कह सकते। ओह, कम हाँ, ऑन एग्ज़ैक्टली। प्लीज़। देखें, मेड अच्छा, नहीं है 2-3 दिन के लिए तो मैं आपको बताता हूँ। दैट्स जस्ट आई रिडिकुलस। आई हालैंकि गई, ठीक है, अपने ससुराल अपने ससुराल वालों से बात करने और उनसे उनको मनाने, और उस पूरी सिचुएशन में देखने के बाद यू रियलाइज़ दैट फाइनली कि इट हैज़ ऑलवेज़ बीन उनके अब्बा, जो कि उनकी ईगो इतनी बड़ी है that now they have ended बिल्कुल। up with all of this fiasco. अगर जो लैला ने शुरू में जो बात की थी कि सब अपना अपना पकाएं और जो भी इनका है अपनी अपनी फैमिली से पकाएं, और जो पेरेंट्स हैं दे कैन ईट विद एनीवन, किसी भी भाई, अगर ये बात उनकी लैला की ये लोग तब मान लेते तो अब ये हालात आने ही नहीं थे। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब जिशान और सिद्रा वाला इंसिडेंट हुआ, अगर अब्बा जी बड़े बेटे को उसी वक़्त निकाल देते विद फैमिली, तब भी ये जो है ना, इनके खानदान के साथ ये मसला नहीं होना था। बट ही इज़ सो इमैच्योर इवन एट दिस एज कि ही हिज ईगो इज़ टू बिग कि वो कोई चीज़ देख ही नहीं पा रहे हैं अपने लेंस के अलावा। उनको ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि व्हाट ही हैज़ डन टू हिज चिल्ड्रन। इवन उनके जो दोस्त हैं वो भी उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर वो इतनी बुरी होती तो वो आती क्यों तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें लेके हुँ, जाने हुँ। के लिए, तुमसे माफी मांगने क्यों आती। तो या यू वांट टू से समथिंग एंड हिरा। ही इज़ हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुराने ज़माने के जो माँ-बाप हैं, यानी कि जो हमारी जनरेशन के माँ-बाप हैं, वो उनका सारा फ़ोकस जो है ना वो अपनी औलाद पे होता है। जब ज और जो कि सही नहीं है। वो अपना पूरी जमा पूँजी, अपना सारा कुछ अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। रख देते हैं, फिर उनको। हाँ, इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उनको होता है कि हमारी औलाद ही जो है, वो अब हमें सपोर्ट करेगी, अब हम उनकी ज़िम्मेदारी हैं। हम्म। और अगर जो है कि कहते हैं हम बेटे के साथ नहीं रह रहे हैं या अपनी किसी औलाद के साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हुँ, ये सारी चीजें उन लोगों के दिमागों में आती हैं। जो मेन चीज है, अगर आप अपने बच्चों के साथ रखना चाहते हैं, हम्म। तो आप ऐसा करें कि बिल्कुल आप करीब रहें। क्योंकि देखिए, एक औरत भी अपने माँ-बाप को छोड़कर आती है। ऐसा नहीं है कि एक हम्म। बेटा छोड़ रहा होता है अपने हुँ, हुँ। माँ-बाप को, एक औरत भी अपने माँ-बाप को छोड़ के आती है। और आप क्यों नहीं करते कि आप अलग-अलग एक पोर्शन बना दें, हम्म। ठीक है? और फिर अगर जैसे करीब रह रहे हैं, और ये तो लाइक जो इनके अब्बा हैं, वो अब्बा तो इतने लकी हैं कि तीनों बेटे इनके साथ रह रहे हैं, वरना तो बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है कि एक बच्चा तो बाहर मुल्क चला जाता है, हम्म। ये किसी दूसरे सिटी चला जाता है। ये तो आप इतने लकी हैं कि जितने इतने साल आपके साथ जो है ना बच्चे आपके साथ रहे। हम्म। आजकल के जमाने में आपके पास लाइक 18 साल है, आपके बच्चों के साथ आपको नहीं पता कि बच्चों ने कौन-सा करियर चूज़ करना है, हम्म। कहाँ जाना हुँ, है, हुँ। कहाँ पढ़ना। तो देखिए, आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, ठीक है? वो खुद आपके पास आएँगे। या। लेकिन अगर कहीं भी वो ट्रैप फ़ील करेंगे ना, तो वो कभी आपके पास नहीं आएँगे। ये तो ये लकी हैं कि इनके बच्चे इनके साथ रहना चाहते हैं। हम्म। वरना आजकल के तो खुद बच्चे जो हैं, और मैंने बहुत सारे लड़कों की भी ये बातें सुनी है कि वो चाहते हैं कि वो शादी के बाद अलग हो जाएँ, हम्म। बजाए इसके कि उनकी बीवी डिमांड करे। और अगर वो खुद का बेटा भी चाह रहा होता है ना कि मैं अलग हो जाऊँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बहू ने ही सिखाया है। या। नहीं, बहू ने नहीं सिखाया। और आप एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ आपके बेटे की शादी हो गई, वो आपकी फैमिली नहीं रहा, आप एक्सटेंडेड फैमिली बन गए उसी दिन से। जिस दिन उस बंदे हुँ, का या बंदी का निकाह हुआ है, आप एक्सटेंडेड फैमिली में चले जाते हैं। जी। फैमिली नहीं रहते आप। हम्म।
तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। और जो केस का प्रॉब्लम है उफ़ अल्लाह! ये तो जो है हमारे टिपिकल पाकिस्तानी आदमियों का प्रॉब्लम है। हुँ, उनकी फैमिली है, लेकिन जो बीवी की फैमिली है वो तो अल्लाह जाने पता नहीं किस किस्म की फैमिली है क्या। तो जो कैस का कैरेक्टर है वो बिल्कुल हमारे आस-पास के इर्द-गिर्द के जो नौजवान है ना, और वही है, स्पेशली बिल्कुल। मैंने बहुत चेंज देखा है। जो लड़के मिडिल ईस्ट में या बाहर मुल्क आके शिफ्ट हो जाते हैं ना, हुँ, वो बहुत डिफरेंट, ठीक है? और वो हुँ। उसी जनरेशन के बच्चे जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो उनका अपनी बीवियों के साथ रिलेशन भी बहुत डिफरेंट होता है हर तरीके से। सो या थोड़ी सी प्राइवेसी आप एक फैमिली को देंगे ना, तो आप एक लड़की बहू खुद आके आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, जो कि हुँ, उनके अब्बा को समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत जो लैला जैसी बहू दिखाई है उन्होंने, हुँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहू नहीं देखी। ऐसे सास-ससुर तो मैंने बहुत देखे हैं, हुँ। लेकिन ऐसी बहू मैंने नहीं देखी है। सो अच्छा, ये ड्रामा अच्छा बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो हाँ, अच्छा पता है लैला के किरदार की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वी हैव नॉट सीन सच कैरेक्टर इन आवर रियल लाइफ क्योंकि आई हैव। हमारे यहाँ नॉट पे पॉसिबल। अमूमन आप बात कर रही हैं यूएस की, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन के बहुएं अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी होती हैं, यहाँ सारी बहुएं बुरी होती हैं, सारे ससुराल वाले बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे भी होते हैं। But to have that positive outlook of the life where you don't have any kind of ego or any beliefs in your heart for anyone is very rare to find. Leila is that character और मैं हम उससे रिलेट भी इसी वजह से कर पा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये चेंज हमारी सोसाइटी में आए। इस तरह के किरदार हमारी सोसाइटी में हों और हम इसीलिए इसको पसंद भी कर रहे हैं और लैला इज़ सो रियलिस्टिक इवन दो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी जो है ना वो नहीं देखी हैं बहुएँ, ठीक है? लेकिन लैला नो, इज़ नो, सच नो, नो, नाइस कैरेक्टर आप कि मैं फिर भी देखेंगे। मैं उसको उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शी इज़ लाइक दैट। बट देन इफ आई टॉक अबाउट देखिए देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ कह लें दिल के अंदर ना एक थोड़ा बहुत एक वो होता है बाल किसी ना किसी के इंसान के दिल में बाल ज़रूर होता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है? जो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं ससुराली रिश्ते रिश्ते जो होते हैं, समवेयर आपको किसी न किसी एक इंसान के साथ प्रॉब्लम होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इतने ही अच्छे हैं कि यू ऑलवेज़ हैव दैट पॉजिटिव लेंस ऑन ऐसा नहीं होता। बट लैला हैज़ दैट और लैला की सबसे अच्छी बात इवन जब वो गई भी है वहाँ पे जब उनसे उनको मनाने के लिए गई है, उनसे बात करी है और वो उसी को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम आई तो ये हुआ, सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जो है ना वो दरार डाल दी भाइयों के बीच में। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लैला की बात ये भी अच्छी लगी कि लैला अपनी बात वो बिल्कुल सही रख देती है, बदतमीज़ी किए बगैर, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं सी वो जो हमीद का दिखाया कि ही इज़ वेंट ही वेंट बैक टू हिज ओन वेज के वो नशे भी कर रहा है और वो स्टेज ड्रामे देखने दोस्तों के साथ थिएटर भी जा रहा है और वो आवारगी वाला जो इसका एक फैक्टर था जो कि अपेरेंटली हमें ये दिखाया जा रहा है कि अब्बा जी की वजह से कंट्रोल था। आई एम सॉरी, जो लोग ऐसे होते हैं वो अब्बा जी हो या ना हो वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है? जो लोग आवारा होते हैं वो आवारा ही 101%। होते हैं। नहीं, but it was controlled, right? But it was controlled while he was living in their house. वो नहीं कर रहा था. Now that नहीं he's नहीं not in शिवा, that house, he's doing all of that. मेरी बात सुने। कोई बंदा भी है ना, ठीक है, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या वो कभी भी नहीं छोड़ता, सही है। और I agree with that अगर वो छोड़ 100%. दे तो वो इस तरह से इतनी जल्दी ही डजंट गो बैक टू द सेम थिंग्स सेम रूटीन्स। तो वो है, लेकिन आई एम ओके विद इट फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर। हमीद के साथ जो हो रहा है या निखत के साथ जो हो रहा है, आई एम 100% ओके विद इट। व्हाट आई एम नॉट ओके विद इट इज जो मजीद की फैमिली के साथ हुआ। मुझे ये बताएं कि जब भी हम अलग कोई भी अलग घर लेता है, क्या उस सबके घरों में जो है वो चोर डाकू आ जाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। एंड मजीद वहां पे बैठ के क्या कह रहा है कि मुझे अब्बा जी घर में ये टेंशन तो नहीं थी ना कि तुम लोगों की फिक्र नहीं होती थी कि तुम लोग महफूज हो। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि सिद्रा बोली
कि हम वहाँ पे भी बट देन महफूज़ व्हाट नहीं डिड थे। सिदरा से? या हाँ, हम वहाँ पे भी महफूज़। सो मेबी दैट्स व्हाई दे डिड दैट, कि ये दिखाने के लिए। हाँ जी। हाँ, और मेबी दैट्स व्हाई। मुझे खुशी भी इस बात अदरवाइज़ की है वो नहीं कि करते। उन्होंने ये बात कही वहाँ पे कि मैं वहाँ पे भी महफूज़ नहीं हाँ, थी, एंड सो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट ही विल नेवर गो बैक टू हिज़ पेरेंट्स हाउस। सही है? देखिए नहीं, एंड व्हेन जहाँ राशिद तक सेड कि कभी सीन जब नहीं दिल जो करता लोगों है को कुछ कहने पसंद का, तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, यू नो, व्हेन शी सेड दैट, द यू कुड सी हाउ मिज़रेबल शी वाज़ इन दैट हाउस, बिकॉज़ या हर चीज़ उसको करनी होती थी, चाहे वो करना चाहे, ना करना चाहे। जी, जी। हिला। एग्जैक्टली मुझे बस ये जमा तकसीम के बारे में एक बात कहनी है कि वो क्यों लोगों को पसंद आ रहा है। वो इसलिए पसंद आ रहा है कि इसमें पहली दफा आपने ये बताया कि इट्स ओके कि आप अपने जो है क्या कहते हैं सास ससुर को छोड़ के एक अलग फैमिली के साथ अपनी एक अलग फैमिली बना सकते हैं। इससे पहले जो भी ड्रामाज हम देखते थे वो ये कि अगर बहू ने एक अलग घर का मुतालबा किया है तो वो जो है वो विलन ही है और उसके साथ एंड में बुराई होता है। लेकिन अगर आप जमा तकसीम को आखिर में वही हम साथ साथ वाला एंड करेंगे तो आई एम सॉरी कि दैट्स फिर व्हाट दे आर उसकी वो गोइंग टू बात डू, आई नहीं थिंक। रही। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एंड होगा। मुझे ये लगता है कि हाँ, वो जो पेरेंट्स हैं, दे विल मूव विद कैस एंड लैला, और कैस एंड लैला के साथ ही वो रहेंगे। बट आई डोंट थिंक कि हमीद या मजीद जो हैं वो दे विल कम बैक एंड स्टे इन अ लाइक होल बिग There जॉइंट was a फैमिली। last हाँ episode और होना भी नहीं picture चाहिए that और was उनको leaked. एक नहीं, there was a last उन, episode pic उनको that एक was ये leaked पर्टिकुलर where they मैसेज showed कि देना वो चाहिए। इन्हीं घर पे हैं. हो सकता है कि वो एंड पे they'll have a gathering, you know, that could be as हाँ, लेकिन एक मैसेज जिसके थ्रू आपने जो एक आपका है ड्रामे का स्टार्ट लिया है। मोटिव अगर हाँ। वही आपका इन द एंड हाँ इन द एंड अगर वही आप उसको एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बना देंगे तो फिर फायदा नहीं है। मुझे जो मैं देख भी रही हूँ लोगों को और जो लड़कियों को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ इट्स ओके कि आप अपने सास ससुर के बगैर भी रह सकते हैं। हाँ उनके करीब जरूर रहें अगर हुँ। आप एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक ही सिटी में रह हाँ। रहे हैं, तो इट्स ओके कि आप उनके आस-पास रहें, लेकिन अलग रहना इट्स ओके। सो वो चीज़ लेकिन अगर आप उसी चीज़ को के आखिर में दिखा दें कि हाँ भाई मजीद को भी प्रॉब्लम हो रहा है अलग रहने से, हमीद को हुँ। भी मसले क्रिएट हो रहे हैं अलग रहने से, तो अब वो सब लोग साथ रहेंगे तो नहीं। एक बच्ची आपकी हरास हुई है उसी घर में, उसी फैमिली सिस्टम में। Yeah. Yeah, this ये नहीं should दिखाना yeah. चाहिए। तो मैं एंड वो देखना नहीं चाहती हूँ होना कि इसका चाहिए. एंड क्या होगा। हुँ। Yeah. And the I'm father श्योर is कि ऐसा नहीं even होगा। dictating his own wife. The father is even dictating what his wife can do. You know, there's a part where she's reading some sort of a wazifa tasbih pe where he's like, उठो जलो सो जाओ वजीफे वगैरह करने. Like, he doesn't even let his own wife do what she wants to do. देखिए, प्रॉब्लम ही ये है It's ना। all about him. हाँ, प्रॉब्लम ये It's है कि all about इट्स him. ऑल अबाउट हिम। वो उसकी ईगो इतनी बड़ी है दैट ही इज़ अनएबल टू सी एनीथिंग बियॉन्ड दैट, कि उसको ये लग रहा है कि मेरी हुक्मतुली हो गई है, तो मैं तो भई इनको मैंने सारी ज़िंदगी पाला-पोसा बड़ा किया, बीवी को भी मैंने ही प्रोवाइड किया, ठीक है? बच्चों को भी मैंने प्रोवाइड किया। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि नाउ दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, जबकि इनको सिर्फ़ मेरा ही हुक्म मानना चाहिए था। तो बेसिकली उसकी अपनी ईगो हर्ट हुई भी है और कुछ भी नहीं है। That's exactly, that's not what happens. और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है, अगेन जॉइंट फैमिली सिस्टम. किसी और मुस्लिम मुल्क में वगैरह बिल्कुल भी नहीं है. किसी सहाबी का कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कहीं पे भी नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम. ये इस्लाम में ही नहीं है ना, किसी पहली उसमें ये बात ये है सिर्फ कि इस्लाम में नहीं। इस्लाम में ही नहीं है. नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग किसी सहाबा का ऐसा कोई किस्सा हमें नहीं पता कि वो जॉइंट हुँ। फैमिली सिस्टम में रहे हों, बिकॉज़ अ वुमन्स प्राइवेसी इज़ द utmost important thing in a marriage जी, जी। in Islam. पहले भी जब शादियां होती थी वो कैमे अलग कर लेते थे, पास ही रहते थे. Nobody is saying leave your parents. You are responsible for your जी, parents. जी। But this is only a subcontinent thing. इंडिया पाकिस्तान की है ये, और वो भी इंडिया से आई है पाकिस्तान. और एग्ज़ैक्टली। अब उसको एक नॉर्म बना लिया गया कि आप उसके अगेंस्ट कुछ कह भी नहीं सकते ड्रामा है. सो दैट्स इट फॉर जमा तकसीम। तो अगले वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी, और हिरा जो है वो हमें जॉइन कर रही हैं मेरी ज़िंदगी है तू के लिए इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ, और
next you guys will see Hira and Sheba doing Jinki Shadi Unki Shadi and Biryani, and I will join them in the next episode where for Jama Taksim and case number 9 and the first two episodes for Meri Zindagi Hai Too. इंशाल्लाह तो तब तक के लिए आप हमें दें इजाजत। हमें आप मेरी जिंदगी इंशाल्लाह। जाने से पहले हम भूलिएगा मत हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और हम अपने कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर शेयर करें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिव्यूज़, और आपको मंटो नहीं हूँ कि लास्ट एपिसोड कैसी लगी उसके भी कमेंट्स हमें बताइए। एंड ऑल्सो शेयर विद अस के आपको जमा तकसीम कैसा लग रहा है, केस नंबर 9 कैसा लग रहा है, और हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। हिरा ने इतना अच्छा ड्रेस पहना वो आपको कैसा लगा, शिबा का भी प्यारा सा ड्रेस है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो या सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए हमें। सभी ने इतनी अच्छी टोपी पहनी है, वो आपको कैसी लगी? तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और हम तीनों के भी इंस्टाग्राम जो है ना वो हैंडल्स यहाँ पे हैं, तो आप उनको भी जो है वो छोटा मोटा सा एक सब्सक्राइब दे दीजिएगा हमें। ओके, सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह